हमेशा यहाँ पर आने के बाद जो है हर बंदे का ये सवाल होता है कि जो है ना जॉब कैसे की जाए। जो भी कनाडा के अंदर हेल्थ केयर के अंदर बहुत सी जॉब्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड चीज़ जो मैं आपको सबको एडवाइस करूँगा कि गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ यासिर और मेरे चैनल का नाम स्टडी अब्रॉड विद यासिर। आज मैं आपके लिए नई एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। इस वीडियो से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने जूनियर्स से, अपने फेलोज से इंट्रोड्यूस करें, उनसे शेयर करें ताकि उनको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जो कि आपको मिलती है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक ये है जो कि हर बंदा मेरे से पूछता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया। तो मैंने इर्द गिर्द कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो कि मैं अपने जूनियर फेलोज़ को भी बताना चाहता हूँ। हमेशा यहाँ पर आने के बाद जो है हर बंदे का ये सवाल होता है कि जो है ना जॉब कैसे की जाए। जो भी स्टूडेंट यहाँ आता है क्योंकि स्टडी परमिट के ऊपर आता है, उसको 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है। अभी जो रूल्स चल रहे हैं, समर के अंदर जो है ना वो ऑफ भी ले लेते हैं कुछ लोग, और 40-40 घंटे या अनलिमिटेड काम करते हैं। लेकिन जब फॉल और विंटर का सीज़न होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास काम करने की, तो ये सारी की सारी लिस्ट मैंने बनाई है। सो आज आपके साथ शेयर करूँगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी, बट आप सबको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपके इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हो तो आप लाजमी मेरे से पूछेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप आएँ तो आपको करना क्या है, अपनी रेज्यूमे बनानी है, ठीक है। अब रेज्यूमे के जो है ना मैं टिप्स आपको लास्ट में दूंगा अपनी वीडियो को एंड करने से पहले, ठीक है, कि आपकी परफेक्ट रेज्यूमे कैसी होनी चाहिए जॉब की। लेकिन इन केस अगर आपके पास अगर आप यहाँ पर लैंड करके और आपने सारी चीज़ें सेटल कर ली हैं, एक वीडियो मेरी आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर यू लैंड इन कनाडा। आपके पास फर्स्ट 5 थिंग्स टू डू आफ्टर यू लैंड इन कनाडा। अगर वो सारे काम आपने कर लिए, उसके बाद आप जॉब के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो मेरी जो सजेशन है जॉब के वाले से वो ये है, सबसे पहले आप अपनी रेज्यूमे उठाएं और रेज्यूमे को जो है डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर आप अप्लाई करें जॉब के लिए। अच्छा, जो स्टोर्स के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? वो इस तरह की होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टोर्स होते हैं वो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, या तो क्लॉथिंग स्टोर्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये 3 जगह जहाँ पर आपने अपनी रेज्यूमे ड्रॉप करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इंडीड पे देख रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ जॉब, तो वहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे रेफरेंसेस काफ़ी काउंट करते हैं। तो अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने ना अपनी रेज्यूमे उठानी है और सुबह सवेरे आपने 8 से 10 बजे के दरमियान हर स्टोर के अंदर जाना है। ग्रोसरी स्टोर जिनके मैं नाम लूँगा यहाँ पर, आपके शॉपर्स ड्रग मार्ट के बहुत ज़्यादा चेन्स हैं यहाँ पर। मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ वाले एरिया में रहता हूँ, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो तकरीबन आपको वाइट एवेन्यू के ऊपर भी बहुत सी शॉपर्स ड्रग मार्ट मिल जाएगी, डाउनटाउन में बहुत से मिल जाएंगे, साउथ गेट के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, जो है साउथ के अंदर भी काफ़ी मिल जाएंगी, मिलवुड्स के एरिया के अंदर भी मिल जाएंगी। सो शॉपर्स ड्रग मार्ट एक गोरों का है, एक स्टोर है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेन्स मिल जाएंगी। और आप जाके वहाँ पे सुबह जाके उनसे ये कहें, जो भी आपको बंदा मिलता है, आप उनको कहें कि मैंने मैनेजर से बात करनी है। जब मैनेजर आपके पास आ जाए तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये मेरी रिज्यूमे है, और अपने रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस भी शामिल करें जो कि आपने काम किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप एज ए कैशियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शो कर दें रिज्यूमे में कि मैंने एज ए कैशियर इन जगहों पे काम किया, सो आई हैव द एक्सपीरियंस टू हैंडल कैश, और मैं क्लोजिंग भी कर सकता हूँ, मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप उनसे मैनेजर से बात करें। सम टाइम्स अगर आपकी लक है तो आपको वो उसी टाइम इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं। सम टाइम्स वो आपको कहते हैं कि ठीक है, हम आपने आपकी रिज्यूमे रख लिया, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू करेंगे तो हम आपको बुला लेंगे। सो इस तरीके से भी होता है। सम टाइम्स आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जब उनका मूड नहीं होता हायर करने का। सो ऑलमोस्ट कनाडा में हर जगह हायरिंग हो रही थी, हर जगह हायरिंग हो रही होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पहुँचे, ये बहुत मैटर करता है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका कुलीग एक जगह काम कर रहा हो तो उसको पता होता है कि एक जो है ना मेरी कुलीग ने जॉब छोड़ दी है, वो आपको बता रहा था, आप फ़ौरन आके मैनेजर से बात करके इन हो सकते हैं। सो शॉपर्स ड्रग मार्ट। दूसरा ये कि नो फ्रिल्स की स्टोर्स हर जगह यहाँ पर हैं। एक वाइट एवेन्यू के ऊपर भी है, और साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। मैं यूनिवर्सिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके कह रहा हूँ। सो जो बीइंग अ स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पर हमारी ट्यूशन फ़ीस में ना
ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कट रहे होते हैं, तो हमें एक आर कार्ड दिया जाता है। मैं इस टाइम लोकेटेड हूँ एडमंटन के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के अंदर हूँ। सो यहाँ पर सारे के सारे आर कार्ड चलते हैं। मुझे नहीं पता कि आप जो है कनाडा के किस लोकेशन के ऊपर हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है हर जगह पे कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में कि आपके ट्यूशन फ़ीस के अंदर आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस काट लिए जाते हैं और आपको एक पास प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर वैलिड होता है। आपके पास पास है तो आप कोई भी बसेस ले सकते हैं। अगर आपने नॉर्थ में जाना है तो 902 आपके बस आप ले सकते हैं। अगर आपने साउथ में जाना है तो मिल्सवुड 523 है आई गेस। इसके अलावा वाइट एवेन्यू के लिए नंबर 4 और नंबर 8 बस चलती है यूनिवर्सिटी स्टेशन से। सो इसके अलावा LRT भी चलती है फ्रॉम द क्लियर व्यू टिल द सेंचुरी पार्क, आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर एडमंटन के अंदर ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा, आपके पास बसेस भी हैं, आपके पास ट्रेन भी है, आप ईजिली मूव अराउंड कर सकते हैं। थोड़ा सा डिले आता है बट आप जो है ना आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं खर्च करना पड़ता। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो है ना ग्रॉसरी स्टोर का नॉफिल साहब को मैंने बताया 7-Eleven इज़ अ गुड स्टोर। 7-Eleven जो है ना ये कन्वीनियंट स्टोर है, ये हर टाइम ओपन रहता है। एक डोलरामा स्टोर है, डोलरामा तो यहाँ पे हर जगह खुला हुआ है, ठीक है। आप किसी भी एरिया के अंदर चले जाएंगे, सर्च करेंगे डोलरामा स्टोर नियर टू माय प्लेस, वो आपको बता देगा। गूगल पे आपने सर्च करना है, गूगल मैप पे आपने सर्च करना है डोलरामा स्टोर नियर माय प्लेस, वो आपको लोकेशंस बता देगा। आप वहाँ पे जाके बस का रूट भी पकड़ सकते हैं, LRT का रूट मतलब ट्रेन का रूट भी पकड़ सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आप खुद जा सकते हैं इन पर्सन, और आपने इन पर्सन ही अप्लाई करना है। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करके इंडीड पे बैठ गए या डोलरामा की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके बैठ गए तो आप ये कहेंगे मुझे कॉल आएगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप यू हैव टू गो इन पर्सन, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने डिस्कवर किया यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना फार्म हाउस में भी अप्लाई करते हैं। फार्म हाउस यहाँ पर ना एग्रीकल्चर का कुछ थोड़ा सेटअप है इनका कनाडा का। ये लोग जो है ना टोमेटोज़, पोटैटोज़ और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे फ़िश फार्म भी है यहाँ पर। तो फार्म हाउस में भी आप मैंने सुना है किसी से कि नॉर्थ के अंदर कुछ एक अल्बर्टा का एक फार्म हाउस है जहाँ पर वो लोगों को रिक्रूट करते हैं विद इन सीज़न। ये सीज़न की जॉब है बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सेकंड चीज़ जो मैं आपको सबको एडवाइस करूंगा कि गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस। अल्बर्टा के अंदर हर स्टेट के अंदर यहाँ पर हर प्रोविंस के अंदर हर सिटी के अंदर यहाँ पर लाइसेंस होता है सिक्योरिटी का। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइसेंस सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। सिक्योरिटी के लाइसेंस की जो अल्बर्टा का जो लाइसेंस है इसकी कॉस्ट राइट नाउ इसकी कॉस्ट है अराउंड $400। अब इसमें होता ये है कि आपको ऑनलाइन जो है ना अल्बर्टा का जो है ना सिक्योरिटी का कोर्स पकड़ना पड़ता है। तो ट्राई करें कि ऐसा कोर्स पकड़ें कि जिसके अंदर आपके टेस्ट की एग्ज़ाम की फ़ीस भी शामिल हो और आपके कोर्स की फ़ीस भी शामिल हो। आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद फिर आपने एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको अपनी पुलिस क्लियरेंस करवानी पड़ती है। फिर आपका फ़ोटोग्राफ, पुलिस क्लियरेंस और आपको एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं अल्बर्टा गवर्नमेंट को और वो आपको सिक्योरिटी लाइसेंस इशू कर देते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। और दूसरी अगेन एक और चीज़ ये है कि मैं आप सबको एडवाइस करूँगा कि जैसे ही यहाँ पर आएँ आप अपने जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस का बंदोबस्त करें। सबसे पहले नॉलेज टेस्ट दें। नॉलेज टेस्ट देने के बाद आपके पास क्लास 7 आ जाएगा और वो आपका जो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का लाइसेंस है वो आप वो रख लेंगे और आपको यहाँ का लाइसेंस दे देंगे। डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप रोड टेस्ट में फ़ौरन अपीयर हो सकते हैं या कुछ थोड़ा टाइम होगा वो अपीयर होने के बाद। एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप अपना क्लास 5 ले लें ताकि आपकी यहाँ पर रोड ड्राइविंग हिस्ट्री बन जाए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मली अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूं $1000 आलमोस्ट होती है। यहाँ पे बहुत से ड्राइविंग स्कूल्स खुले हुए हैं जो कि आपको जो है वो लाइसेंस के लिए आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। यहाँ पे पर आवर जो रेट चल रहा है अराउंड $50 से $60 चल रहा है। वो आपका $50 से $60 आपको लेते हैं और आपको जो पर आवर लेते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने की। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 आवर्स के बाद फिर वो आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है, वो भी आप कंप्लीट करें तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएँ। एग्ज़ाम की फ़ीस जो है ऑलमोस्ट $150 यहाँ चल रही है, टू बी एग्जैक्ट $142 है यहाँ पर अल्बर्टा के अंदर। इसके अलावा जिस गाड़ी के ऊपर आप टेस्ट देते हैं ऑलमोस्ट इंश्योरेंस के साथ उस गाड़ी के सारे चार्जेस $80 to $100 चल रहे होते हैं। सो $150 आपका एग्ज़ाम फ़ीस है और $100 आपकी गाड़ी की फ़ीस है और आप समझ लें कि 700 अराउंड $500 to $600 आपकी ट्रेनिंग की फ़ीस है। तो ये अराउंड $1000 ये बहुत आपको एस्टिमेटेड और एडअप करके बता रहा हूँ कॉस्ट $1000 रफली सा एस्टिमेट है आपके पास क्लास 5 लाइसेंस आ जाएगा। अच्छा, क्लास 5 लाइसेंस आने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्लास 5 लाइसेंस आने के बाद जो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो है ना ऊबर ईट्स कर सकते हैं। यहाँ पर ऊबर ईट्स करने के लिए जो है ना आप यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, लोग वहाँ से पिकअप करते हैं और जो है वो सप्लाई करते हैं मतलब एज
आपने डिलीवरी ही करनी होती है। इसके अलावा आप ऊबर भी चला सकते हैं, यहाँ पे ऊबर का काम भी करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊबर का काम भी करते हैं। लेकिन ऊबर के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपके पास गाड़ी हो वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। ये चीज़ होगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आपने सुबह आपने ये टाइमिंग का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत से मैनेजर्स जो हैं सुबह के टाइम ही अवेलेबल होते हैं, अराउंड 10 AM 11 AM। आप अगर जाएं सुबह, आपको पता है फ्रेश स्टार्ट होता है, हर इंसान फ्रेश होता है, अच्छे मूड के अंदर होता है। आप अगर मैनेजर से मिले वो भी अच्छे तरीके से आपके साथ मिलेगा। सो आपको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा। अगर उसके पास वैकेंसी हुई तो वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा, अगर नहीं होगी तो वो बता देगा कि आप अभी मैं हायर नहीं कर रहा। तो ये है। दूसरी चीज़ जो है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो भी कनाडा के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फूड बैंक का। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना फूड, और बहुत से स्टूडेंट्स क्या यहाँ की अपनी कम्युनिटी भी, हर बंदा आलमोस्ट जिसको जो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाता वो एक ऑप्शन लेता है फूड बैंक का। फूड बैंक का ये होता है कि आपने ना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ पे फूड बैंक जो है ना एडमंटन का अपना फूड बैंक भी है, और फूड बैंक यूनिवर्सिटी के अंदर भी फूड बैंक होता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन हैं। फूड बैंक के अंदर ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है ना इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, सो मुझे ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो वो फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। कैंपस फूड बैंक का मैं ये बता देता हूँ, महीने के अंदर 2 अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और जो है क्या क्या नाम है, जो हर महीने का जो फूड बैंक होता है उसके अंदर जो है महीने की भी, उसके अंदर भी टू मंथ्स की टू टू बाई वीकली अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मतलब महीने के अंदर 2 दफ़ा जा सकते हैं। तो आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ आप जाएँ, आपको जो सी चीज़ आपको हलाल लगती है, आपको फूड हलाल लगता है, वेजिटेबल्स लगते हैं आपको, मतलब खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। सो आप फूड बैंक का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नीडी हैं, अगर आप डिज़र्विंग हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, या आप हार्ड टू आपका जो है फाइनेंशियल सर्कल सही नहीं चल रहा, तो यू कैन ऑलवेज टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड बैंक। जॉब की जहाँ तक बात आती है, यहाँ पर एक और जॉब कैंपस के अंदर बहुत सी जॉब्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। वो यहाँ पर आते साथ ही ढूंढते हैं कि जैसे बाहर मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वहाँ भी उनके पास बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। कैंपस जॉब्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुक स्टोर के अंदर बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती है, और ऑलमोस्ट दे आर हायरिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम। सो बुक स्टोर के अंदर एज अ कैशियर की जॉब भी होती है, एज अ स्टॉकिंग की जॉब भी होती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स की जॉब भी होती है, बहुत सी जॉब्स होती हैं। आप आएँ, फूड बैंक के मैनेजर से बात करें, सॉरी बुक स्टोर के मैनेजर से बात करें, और हो सकता है उनके पास कोई ओपन पोजीशन है वो आपको रख लें। इसके अलावा यहाँ पर एक सब मार्ट भी होता है, यहाँ पर अपना मार्ट ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं कैंपस के अंदर भी। तो वहाँ पे आपको एज ए कैशियर चाहिए, आपको स्टॉकिंग के लिए बंदा चाहिए, बैक रूम के लिए चंद बंदा चाहिए, वहाँ पे भी लोग हायर कर रहे होते हैं। एक बहुत अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी होती है लाइब्रेरी की। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको पता है कि बुक्स वगैरह हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर भी काउंटर पे भी बंदा चाहिए होता है, किताबों का देखभाल करने के लिए भी बंदा चाहिए होता है। सो लाइब्रेरी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की अगर बात की जाए तो 3 लाइब्रेरी हैं, रदरफोर्ड और 2-3 और लाइब्रेरीज है टोटल। यहाँ पर कैमरॉन लाइब्रेरी है, और तीसरी भी एक लाइब्रेरी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। सो यहाँ पर 3 लाइब्रेरीज़ हैं। आप वहाँ पर जाके उनकी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं लाइब्रेरी के कि वहाँ पर वहाँ पे ओपनिंग्स हैं या नहीं। उसके अलावा आप इन पर्सन जाके वहाँ के मैनेजर से या अथॉरिटेटिव पर्सन से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जॉब के हवाले से। और इसके अलावा यहाँ पे सबवेज़ भी हैं, यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, आप रेस्टोरेंट्स में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब हर तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप रेस्टोरेंट्स में भी जाके इन पर्सन आप रेज्यूमे दे सकते हैं और उनके साथ बात कर सकते हैं इन पर्सन। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 तरह की एक लोकेशन है, एक सब है स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग, और एक हब मॉल है। इन दोनों जगहों पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और लाइब्रेरीज़ भी हैं, इनके करीब ही बुक स्टोर भी हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत तहाशा हैं, सबवे हैं। आप किसी भी जगह जाएँ, उनको कहें कि भाई मैंने काम करना है, तो आपको वो जॉब दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। दूसरी बात यह है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो कैंपस के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ आवर्स काम कर सकते हैं। मतलब आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, बाहर जब जाएंगे तो आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे कैंपस के अंदर काम करेंगे तो आप 20 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट सक्सेस सेंटर होता है। यहाँ पर ना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टीच कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है सब्जेक्ट के हवाले से, फिज़िक्स के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, कोडिंग के हवाले से। तो यहाँ पर हमेशा जो है ना आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं स्टूडेंट सक्सेस सेंटर के अंदर। और यहाँ पे जो उसकी जो वेज होती है वो अच्छी खासी होती है, ऑलमोस्ट 47-48 अराउंड पर आवर होती है। इट्स अ गुड वेज। आप वहाँ पर भी इट्स अ कम्पिटिटिव, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर दैट, मे बी आपकी लक लग जाए। और दूसरा ये है कि एज एन एजुकेशन असिस्टेंट यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, उनके साथ सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी होती है, मतलब वो व्हील चेयर के ऊपर चल रहे हैं या वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते। आपने उनकी जगह जाके क्लास अटेंड करनी होती है। वो आपको कैमरा देते हैं, आप फ्रंट कैमरा लगाते हैं अपने कैमरे के, उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और जो है ना, जो स्टूडेंट जो घर में बैठा होता है वो लेक्चर लाइव ले रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे तो चल नहीं सकते, आपने उनकी रिसर्च में हेल्प करनी होती है, कहीं फोटोग्राफ्स लेने, डाटा कलेक्शन करनी है। लैब के अंदर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता, आपने उसकी हेल्प करनी है, उसको इक्विपमेंट पकड़ाने में या किसी भी तरीके से आपने हेल्प करनी है। उसकी वेज भी ऑलमोस्ट अराउंड $20 to $21 होती है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। इसके अलावा अगर आप मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट हैं कैंपस के अंदर, तो आपको एलिजिबल हैं टीए पोजीशन के लिए। टीचिंग असिस्टेंटशिप भी आप कर सकते हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप में ये होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपने टीए बूट कैंप्स अटेम्प्ट करने होते हैं, कुछ सम सॉर्ट ऑफ आपने ट्रेनिंग सेशंस लेने होते हैं, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर टीए। अगर आपने ज्वाइन किया और आपको टी नहीं मिल रही तो आप मार्कर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्कर के लिए जो वेज होती है वो ऑलमोस्ट $20 होती है, 20 पर समथिंग। जो टी होती है वो एज ऑलमोस्ट $47-48 पर आवर होती है। सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कनाडा के अंदर हेल्थ केयर के अंदर बहुत सी जॉब्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो डिसेबल है, उसको एक पर्सनल केयर के लिए एक बंदा चाहिए, तो वो ये एडवर्टाइज़ कर देता है कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो कि सुबह मेरी हेल्प करे, मुझे ब्रेकफास्ट बना के दे या मेरी हेल्प करे उठने में, उसके अलावा मुझे ट्रैवल करने में कहीं भी मेरी हेल्प करे। तो उसके अंदर भी जो है हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सी जॉब्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जैसे मैंने बात की आपसे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के साथ एक और लाइसेंस मिलता है अगर आप $20 ऐड करें। उसके अंदर होता है प्रो सर्व का जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप इसके अंदर जो है ना लिक्विड स्टोर के अंदर या बार के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स, पाकिस्तान से, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मिलती है जॉब, एज अ लेबर मिलती है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स डू इट। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा ऊबर ईट्स और ऊबर का मैंने आपको बता दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब्स भी करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि टोयोटा के अंदर एक जो है था मेरा फ्रेंड जॉब करता है टोयोटा के अंदर, एज आ पार्ट्स ड्राइवर जॉब करता है वो वहाँ पर। इसी तरह कनाडा टायर है, यहाँ पर भी वो भी बहुत अच्छी जगह है, वो भी ऑटोमोटिव की एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जॉब करते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैंने आपको बोला कि आपने रिज्यूमे सबमिट करनी है, आपने इन पर्सन जाना है, तो आपने कहाँ कहाँ जाना। स्टोर्स का तो मैंने आपको नाम बता दिया कि डोलरामा है आपके पास, शॉपर्स ट्रक मार्ट है, 7-Eleven है। इसके अलावा और बहुत से स्टोर्स हैं आपके पास, बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एज ए कैशियर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मॉल्स का जिक्र करना था। सबसे पहले आपने ये करना है कि रेज्यूमे आपने इन सारे मॉल्स के अंदर आपने देनी है। मैं अल्बर्टा के अंदर हूँ इस टाइम, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे अपने इर्द गिर्द के मॉल्स का पता है। जैसे वेस्ट एडमिंटन मॉल है, उसको वैम भी बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर बहुत सारी फ्रेंचाइजेज़ ओपन होती हैं, यहाँ पर हर फेमस ब्रांड यहाँ पर होता है। यहाँ ज़रूर जाएँ और यहाँ पे डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ के पास जाएँ और अपनी रेज्यूमे जो है ना वो शेयर करें। किंग्सवे मॉल है, ये ऑलमोस्ट नॉर्थ के अंदर है, और यहाँ पर भी आप अपने रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। प्रीमियम आउटलेट कलेक्शन मॉल है, ये थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के साथ है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के स्टूडेंट है, इसका रास्ता इस तरह है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप LRT पकड़ेंगे और सेंचुरी पार्क जाएंगे। सेंचुरी पार्क से आपने 747 में ट्रैवल करना है, और 747 के बाद आपने वो आपको प्रीमियम आउटलेट कलेक्शन मॉल पहुँचा देगी, और उसके अंदर फिर आपने डिफरेंट फ्रेंचाइजेज ओपन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और वेस्ट एडमिंटन मॉल, यहाँ से आप 4th नंबर पकड़ेंगे, वो आपको वेस्ट एडमिंटन मॉल पहुँचा देंगे। अच्छा, इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, जैसे सफ़ेरा हो गया, वहाँ पर आपको पता है कि जिन फीमेल्स को मेकअप वगैरह का शौक होता है तो वो वहाँ पे भी जॉब करती हैं। मैंने बहुत सी फीमेल्स देखी हैं जो कि वहाँ पे भी जॉब करती हैं। अच्छा, हमेशा अपने रेफरेंसेस कनेक्ट करें, हमेशा सोशल रहें, नेटवर्किंग करें। बहुत से आपके फ्रेंड्स, बहुत से सीनियर्स आपकी जगह एक जगह काम कर रहे होते हैं, आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपको एज अ कनेक्शन आप यूज़ करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं।
तो कम्युनिटी बिल्ड करें। यहाँ पर एक और नई चीज़ है जो कि मेरे लिए भी थी, जब मुझे पता लगा यहाँ पर स्विमिंग का भी लाइसेंस होता है। फॉर एग्जांपल जब एज अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी आप काम कर सकते हैं, एज अ हॉकी इंस्ट्रक्टर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हॉकी, आइस हॉकी एक बहुत बड़ी गेम है। अगर आप उसको शौक़ है आपको, तो आप जो है ना वहाँ पर जाके अगर आप अपनी सीवी में लिखें कि भाई मुझे आइस हॉकी का शौक़ है, मैं खेलता रहा हूँ, तो आप एज अ रेफरी वहाँ पर भी एज अ जॉब्स आती हैं। इसके अलावा स्विमिंग के इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपकी जॉब आती है, लेकिन स्विमिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगेन एंड इन द लास्ट बहुत से स्टार्टअप फेलोज भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो, उसने स्टार्टअप ज्वाइन किया, तो आप एज अ आप उसके साथ भी लग के कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेज्यूमे का क्या किया जाए। रेज्यूमे में आपने सबसे पहले ये करना है, अपने एट द टॉप में आपने नाम, एड्रेस और उस आपने तीसरी चीज़ जो लिखनी है वो अवेलेबिलिटी लिखनी है। आपने मंडे टू फ्राइडे अपनी एनी अवेलेबिलिटी एनी टाइम लिखनी है, ताकि आपके पास जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी लेंगे जितने ज़्यादा आपके जॉब के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ना एक तो अवेलेबिलिटी होगी, और दूसरी चीज़ आपने ये लिखना है वहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंसेस शो करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फेक एक्सपीरियंसेस शो करें, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह रहा हूँ कि आप अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस लाजमी शेयर करें। कि फॉर एग्जांपल आपने कैशियर भी काम किया है, अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर हर जगह कस्टमर सर्विस की जॉब चलती है। कॉल सेंटर्स में भी, स्टोर्स के अंदर भी, हर जगह भी कस्टमर सर्विस की जॉब चलती है। तो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस लाजमी ऐड कीजिएगा। हाँ, अगर ये कि आप अगर कहें कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और उसके बाद पे साथ आप ये कहें कि मैंने और जॉब भी करनी है, सो इट्स अ बिट टफ। सो आप कोशिश करें कि जब आप पीएचडी स्टूडेंट हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो रिज्यूमे में ना मेंशन करें कि आप पीएचडी स्टूडेंट, आप ये मेंशन करें कि मैं मास्टर हूँ, या इस तरीके से इट मे हेल्प यू टू गेट अ जॉब। क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता होता है कि यार ये बहुत ओवर एजुकेटेड है, तो वहाँ पे आपके जॉब के चांसेस शायद कम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को जितने ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं, जो कि न्यू कमर्स हैं, उनसे शेयर कीजिएगा और मेरी एडवाइसेस पर अमल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी अपडेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आज तक के आज इतना ही काफ़ी। और ये कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जब आप मुझे बताएंगे कि इस टॉपिक के ऊपर यासिर भाई वीडियो बननी चाहिए, तो होपफुली मैं आपके लिए एक नई वीडियो के लिए ज़रूर आऊँगा दोबारा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय बाय।